आज हम कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम देखेंगे और एओडी वाला जो चैप्टर था उसी का एप्लीकेशन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन ऑन दिस सच दैट एफ डैश 3 इक्वल टू -2 और एफ डैश -3 की वैल्यू पूछी। ऑड मतलब ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में बेस्ड है। ऑड फंक्शन कब होता है? जब कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ऑड फंक्शन कहा जाता है। तो एफ एक्स यहाँ पे ऑड है तो ये कंडीशन होगी। अब हमें जो दिख रहा है एफ डैश 3 और ये, तो इसका मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ डैश -x फिर -x का होगा, ये ध्यान देंगे। चलिए लिख देता हूँ dy dx ऑफ -x और माइनस इसका होगा, बोथ साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये मिलेगा आपको -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला ये। अब हम जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से x की वैल्यू हमें रखना चाहिए 3। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश -3 और इधर हो जाएगा एफ डैश 3। और हमें गिवन क्या है? हमें एफ डैश 3 की वैल्यू गिवन है -2। ये तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो एफ डैश -3 की वैल्यू होगी आपकी -2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में क्या कहा है? एफ एक्स एक फंक्शन और यहाँ पर बेस पे जरा गौर करेंगे। बेस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो पहले ही हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको दिया है log ln x। ln x का मतलब ही होता है बेस ही, और अपॉन में हम इसको log a बेस b की प्रॉपर्टी से इसको नीचे ले आएंगे। ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है log a बेस b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। तो ये पूरा एक ही तरह रहेगा और ये अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंश और हर से। एफ डैश एक्स का मान एक्स बराबर ई पर पूछा, फिर हम एक्स इक्वल टू ई पुट कर देंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से होगा ये। तो क्या होता है सूत्र? हर एजेटेज गुणा अंश का अवकलन। अंश है आपका ये, तो 1/ln x, फिर ln x का होगा तो 1/x माइनस अंश एजिटेज रहेगा गुणा हर का अवकलन, तो 1/x और अपॉन में आएगा x²। मैं इसको जरा सीधा लिख दूंगा, हर का स्क्वायर आता है। अब मैं रखूंगा x इक्वल टू ई। तो देखिए ln e का मान होता है 1 बेस ई पर। तो जब मैं x इक्वल टू ई रखूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा आपका 1/e और इधर आएगा ln e1 और ln 1 सबको 0 कर देगा। तो अपॉन में आएगा ln e का स्क्वायर यानी 1। तो बस बेसिकली आपका ये बचेगा सिर्फ 1/e। ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देंगे, मैंने यहाँ तिरछा किया है। और इसी तरह ये है, इसमें 5π/4 पे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे 5π/4 के लिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 2π - x 5π/4 के लिए। यहाँ पर वैल्यू इस तरह देगा, x इक्वल टू 5π/4 होगा ये, तो इसकी वैल्यू होती है 2π - x। अब सीधे काट देंगे इसे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx होगा -1। ये वैल्यू ध्यान देनी है बस। अगला है, इसमें हमें x दिया है, y दिया है और dy dx इतने की वैल्यू पूछी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए इसका मतलब ये हटाना होगा। तो पहले हमें x दिया है 1/t³ प्लस 1 अलग अलग मैंने भाग दे दिया, और y दिया है 3/2t² और प्लस 2/t। ये y है। अब हमें dy dx फाइंड करके यहाँ रखना है और इस तरह सॉल्व करना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू बचे। तो वो हो रहा होगा, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले मैं dy dx ही निकाल लूँ, फिर एलसीएम लेना होगा बाद में। तो dx/dt निकालेंगे पहले, तो -3/t4 t घात n से होगा ऊपर ले जाके। यह होगा -2/t³। इसी तरह dy/dt होगा, ये ऊपर जाएगा तो -2/t³, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/t³
और ये होगा -2/t²। अब हम 2 में 1 का भाग दे देंगे। 2 में 1 का भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे और t हटाते हुए x के रूप में फाइंड करेंगे। तो अब कैलकुलेशन है, आप करेंगे कैलकुलेशन। ये देखिए, इसमें ये अस्पष्ट फलन वाला है तो सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं इसमें। तो बोथ साइड का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन, इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसा ला सकते हैं इसको -cos xy। अब हम इसको tan भी बना सकते हैं चाहें तो, इसको इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा tan xy = -1। और इसी को हम आगे लिख सकते हैं tan xy -1 को हम लिख सकते हैं tan -π/4। अब tan से tan हटा दें तो xy = -π/4, यानी मैंने फंक्शन को ही सॉल्व किया है पहले। अब हम बोथ साइड अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 2 फलन से होगा, इसका 0 होगा तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी -y/x। यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अवकलन करके भी कर सकते हैं, यहाँ से बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने पहले क्या किया है, इसको यहाँ ले गए हैं और अपॉन में लाके tan बनाया, फिर डिफरेंशिएट किया। अब इसको देखते हैं, y = x² तो ये वही है जो ये सूत्र था आपका dy/dx ऑफ f(x)(gx) वाला। तो इसको आप डायरेक्ट लगाने की ही कोशिश करिए। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, dy/dx ऑफ f(x)(gx) जो होता था वो ये था कि f(x)(gx) यही फंक्शन आता है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू, और dy/dx होता है इसका लॉग लेंगे, लॉग लेके जो भी आएगा उसका log f, ये होता है इसका सूत्र। इसी तरह ये जब हम इसका करेंगे तो ये होगा, यही फंक्शन आएगा, ठीक है, और dy/dx होगा, इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा x² log x। अब इसका 2 फलन से होगा, तो x⁴x² एडिटिव, और इसका 2 फलन से होगा आपका, और ये 1/x, फिर दूसरे केस में 2x log x। एक x कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन भी है, x कॉमन ले लेंगे तो x × x⁴x², और इधर आपका बचेगा 1 + 2 log x। अब आप चाहें तो इसको 1 लिख के एक पावर इसकी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा c। ठीक है, ध्यान देंगे, और डायरेक्ट जल्दी करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, और इसको आप बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस में ले लें। मैं इसको फिर से एक बार कर देता हूँ, थोड़ा वहाँ देखिए, y = था, हमें dy/dx निकालना था x⁴x², तो क्या होता है सूत्र, यही फंक्शन आता है, और dy/dx होता है इसके लॉग लेने से जो आएगा, इसका लॉग लेंगे तो आएगा x² log x। फिर मैंने फर्स्ट सेकेंड से किया है, तो पहला एडिटिव log x का 1/x, अब log x एडिटिव, और इसका होगा 2/x। एक x कैंसिल होगा और x कॉमन भी आएगा, तो x⁴ 1 × x⁴x², तो ये आपका बचेगा 1 + 2 log x। अब ये एक पावर यहाँ जोड़ देंगे, इसको log x² भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में लिखा है। अब जरा इस पे आते हैं, f'π/4 की वैल्यू पूछी, तो अब हमें ये देखना होगा कि π/4 पे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, π/4 पे पॉजिटिव होंगे दोनों। तो फंक्शन हमें क्या दिया है, x mod x⁴ sin x का mod। तो हम π/4 पे हमें देखना है, तो π/4 पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले तो आप mod से छुटकारा पाइए, तो ये हो जाएगा x⁴ sin x। तो अब हम इसका इसी वाले सूत्र से फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो f' होगा आपका, बोथ साइड करेंगे तो यही फंक्शन आता है, और फिर dy/dx होता है, log लेके आएगा sin x × log x। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर π/4 रखेंगे बाद में। तो चलिए इसका करते हैं, 2 फंक्शन से होगा, तो sin x × 1/x + cos x log x। अब हम यहाँ x = रखेंगे π/4, तो π/4 की पावर sin π/4 यानी 1/√2, और ये आएगा 1/√2, और ये x की वैल्यू π/4, तो 2/π, सॉरी 2, ये 4 आएगा यहाँ, और ये 1/√2 अभी लिख दीजिए, फिर काट देंगे,
और ये होगा 1/√2 log π/4। इसको भी सॉल्व किया गया है, तो ये 2√2 काट दीजिए इसी, π/4 की पावर 1/√2, और इसको हम काट सकते हैं, तो ये आपका 2√2 हो जाएगा अपॉन पाई प्लस 1/√2 ln π/4। फिर उन्होंने इसको क्रम से लिख दिया है, तो इसका आपका हो जाएगा 1/√2 और ये प्लस वाला आ जाएगा ये। जरा इनमें देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आंसर 0 ही होता है। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये साइन इनवर्स x और इसको हम कॉस में बदलेंगे पहले, ये π/2 बनेगा। देखिए आपने पढ़ा है कि सेक इनवर्स x को हम बदलना चाहें तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स a/b को हमें बदलना हो तो कॉस इनवर्स b/a लिख सकते हैं। तो इसको हम कॉस में बदलेंगे तो इसी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y = साइन इनवर्स, ये आएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स x² - 1 अपॉन x² + 1, ये π/2 होता है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/2 का क्या होगा 0, ये 0 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए y = ये दिया, देन डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x²। हमें चाहिए y² का x² के सापेक्ष, तो ठीक है, तो y1 = है आपका y² और y2 = है x²। तो हमें बेसिकली चाहिए dy1/dy2। यहाँ ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष पूछा हो, यानी मैं बात करूँ कि y1 का y2 के सापेक्ष अगर निकालना है तो आप निकालते हैं dy1/dy2। तो यहाँ मैंने इसको y1 मान लिया और इसको y2, ठीक है, और y की वैल्यू रख देंगे। y हमें गिवन है x - x², तो ये हो जाएगा x - x² का होल स्क्वायर। अब हमें सीधे सीधे dy1/dy2 चाहिए, तो दोनों का x के रिस्पेक्ट में करके भाग दे देंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो dy1/dx होगा 2 आगे आएगा, फिर पावर एक ही बचेगी और 1 - 2x ये होगा। इसी तरह इसका होगा dy2/dx, ये आएगा आपका 2x। अब डिवाइड कर देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो dy1/dy2 आएगा, ये अंश में आएगा 2x 1 - x², x कॉमन ले लिया, इंटू 1 - 2x और अपॉन में है 2x। तो ये 2x कैंसिल होगा, इनका मल्टीप्लाई कर देते, तो क्यूब वाला टर्म आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये ठीक है, नन आएगा इसका, क्योंकि कोई भी नहीं है क्यूब में, गुणा कर लेंगे। fx भी ए पॉलिनोमियल इन x, fx एक x में एक बहुपद है, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f e घात x इज। तो देखिए तो इसका फर्स्ट क्या होगा, एक बार अवकलन करें तो f' e घात x, फिर इसका होगा e घात x का e घात। इसको हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। अब इसका दोबारा करेंगे तो f" e घात x, और ये एज इट इज रहेगा। और इसका जब करेंगे हम फर्स्ट सेकेंड से, चलिए मैं और साफ कर दूँगा, हमें इसका करना है 2 बार। क्वेश्चन हमारा ये था, तो मैं अलग से इसको y1 मान लेता हूँ, f e घात x, इसका 2 बार करना, तो dy1/dx आएगा f' e घात x और फिर e घात x का होगा। अब दोबारा होगा, इसका 2 बार करना है, तो ये फर्स्ट सेकेंड से होगा। अब e घात x का भी होगा, तो e घात x का e घात x, तो ये 2 बार हो जाएगा आपका, तो 2x हो जाएगा, और प्लस f' e घात x और इंटू e घात x का e घात x। तो e घात x कॉमन भी ले सकते हैं या यही वाला इसी फॉर्म में दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला 4th हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, ये 2 बार वाला भी देख लीजिए। 11 इसमें सबसे पहले x हमें दिया है, y दिया है और डबल पूछा, तो ज़रा यहाँ ध्यान देंगे। x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। वैसे देखा जाए तो पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए पहले dx by dt करते हैं, तो यह आएगा 280, और इसका dy by dt करते हैं तो यह आएगा 280। अब यहाँ पर बस ये ध्यान देना कि एक बार में तो आप इनका भाग दे सकते हो, यानी अगर हम dy by dx सही होता तो हम भाग दे सकते थे, dy by dt में भाग दे देते dx by dt का, तो ये आता 2a/280। यहाँ तक तो ठीक है। कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि इनका आप 2 बार कर लें और डायरेक्ट भाग दे दें, यानी इनका भाग नहीं होगा कभी, ये ध्यान देंगे। इसका और इसका भाग कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार में भाग दे सकते हैं, फिर आपको डबल एक्स के सापेक्ष अलग से करना होगा। तो हमने जब एक बार करके भाग दिया है तो हमें मिला है dy by dx बराबर 1/t। अब हमें x के रिस्पेक्ट में ही इसका दोबारा करना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d²y/dx²। जब इसका आप एक बार और करते हो डिफ्रेंशिएशन तो क्या आता है, d²y/dx²। तो इसका x के रिस्पेक्ट में जब होगा तो ध्यान देंगे ये, और 1/t का माइनस 1/t², फिर t का होगा तो t का dt/dx आएगा। अब dt/dx की वैल्यू हमारे पास रहेगी हमेशा ये, इसका उल्टा रख देंगे 1/280, तो ये हो जाएगा -1/280 क्यूब, ठीक है। यानी ये फोर्थ वाला इसका भी आएगा। ये तो आपको सीधे विस्तार कर देना है इनका। इस पे आते हैं 13th में। 13th में दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, इसको x को हम लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, और रूट x और 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ही ध्यान देना, ये जो स्टार वाला x है ये आपका ये x है, ठीक है। और इधर मैं लगा दे रहा हूँ एरो। इन दो के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन रखना है, ठीक है, अलग अलग, तभी ये सूत्र बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या सीधे अगर आपको सूत्र याद है तो सीधे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है ये याद है तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके आधार पर आप जरा इसको देखिए, तो एक जगह आपको x ही आ रहा है और एक जगह आ रहा है आपका रूट x। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें इस सूत्र के हिसाब से, इसका बैक ये होता है। इसी हिसाब से यहाँ अगर देखा जाए तो y की जगह आया है रूट x और x की जगह x रहा है, यानी इस सूत्र में, इस वाले में हम y की जगह रूट x रख दें पूरे में, तो देखिए क्या होगा, ये आएगा, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। अभी तो हमने इसी को सॉल्व किया है, तो dy/dx होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का एक आएगा, फिर इसका भी होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट x का होगा 2 रूट x। तो यहाँ तक हम आ गए। अब जिस फॉर्म में आंसर दिख रहा है जरा उसको देखिए, एलसीएम हमें लेना होगा। तो एलसीएम में क्या दिख रहा है, 1/2, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ इस टर्म को, और रूट x को अंदर भेज रहा हूँ इसकी, और प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमें दी है और इसका कंपैरिजन उन्होंने कराया है इससे। तो p की वैल्यू हमें पूछी गई थी, तो इसको हम लिखेंगे तो ये आपका p हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो p की वैल्यू हुई आपकी ये। चलिए अगला, इसमें देखिए dy/dx ऑफ दिस आ रहा है, कह रहा है ये, तो a और b की मान बताइए, यानी इसका अवकलन करने के बाद जो आए वो इस फॉर्म का हमें बनाना होगा। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले इस चीज़ को, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी पहले हम x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग, तो डिवाइड ही कर दीजिए पहले, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके यहाँ। अगर हम ये देखें तो ज़रा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। एक्स घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर करने हैं इसके टर्म्स में। तो इसको आप ऐसे देखिए, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब जरा इनका गुणा करके देखते हैं वही आ रहा है या नहीं। तो इधर हम अगर वर्गांतर लेते हैं, ये डिवाइड ही कर दें वैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, वहाँ से 1 नहीं कटेगा। अभी रुकिए, फैक्टर ये नहीं होंगे, तो हम डिवाइड ही कर लेते हैं सबसे बढ़िया। चलिए, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, ये आया आपका, ठीक है। तो 2 बार जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल होगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा इतना, तो अब कितनी बार जाएगा ये, माइनस एक्स बार, तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये कटेगा, अभी प्लस का बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अब आप इसको, ये कितनी बार जाएगा, एक बार, ये पूरा। तो ये आया आपका भाग। तो 2 फैक्टर हमें मिल गए। थोड़ा सा मैं चिन्ह यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था माइनस इस वाले में, ये प्लस 1 रहता है, इधर माइनस लेना था ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिल गए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ये मिले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं इसको ये लिखूँगा पहले यहाँ पे। तो देखिए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, यानी ये बराबर आएगा सिर्फ इसकी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि इसी को तो हमें डिफरेंशिएट करना था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x माइनस 1। इसकी कंपैरिजन कराएंगे ax प्लस b से, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू माइनस 1, ये आपका c आ जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, आपको डिवाइड करके फिर डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि उसी के फॉर्म में हमें आंसर दिया है, यानी वो ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हमें इसको इस रूप में ही सॉल्व करना है, ताकि ये कंपेयर कराने के लिए हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने भाग दिया, भाग देने पर हमें ये मिला था, हम ये मान आपका इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ, ठीक है। चलें, इसको ये तो समझ गए होंगे कैलकुलेशन। चलिए अब इस पे आइए 15th पे। 15th में आपको fx दिया है, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, और लिमिट पूछी है f डैश x अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछी है। तो पहले मुझे fx फाइंड करना होगा यहाँ पर रखने के लिए, फिर f डैश x फाइंड करेंगे और यहाँ रख के फिर लिमिट की तरह सॉल्व होगा। चलिए पहले हम fx जो गिवन है उसी को लिखते हैं। तो fx इक्वल टू आपको गिवन है cos x x 1 2 sin x x स्क्वायर 2x tan x x और 1। तो 2 जीरो की पॉसिबिलिटी दिख रही है r1 माइनस r3 से। तो पहले तो ये ऑपरेशन आप कर दीजिए, r1 इम्प्लाइज r1 माइनस r3। तो fx क्या आएगा, cos x माइनस tan x, और ये जीरो हो जाएगा, और एक में से एक सेपरेट हुआ, ये भी जीरो हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। 2 sin x x स्क्वायर 2x tan x x और 1। अब इसको एक्सपांड कर दीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, ये 2 जीरो हो जाएंगे।
तो ये आपका आएगा cos x माइनस 10x और इनटू में आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर और cos x माइनस 10x। ये पूरा सॉल्व हो के आ गया आपका। अब आप एफ डैश एक्स भी निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स दो फलन से कर लेते हैं। चलिए माइनस को यहाँ ऑपरेट कर लें पहले, तो 10x माइनस cos x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स का मान। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये होगा फर्स्ट सेकेंड से होगा एक फंक्शन ये किसी मान लीजिए इंटू 2x और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर इंटू इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ये एफ डैश एक्स मिल गया। अब वैल्यू लिमिट वाले में रखते हैं इसकी, तो हमें चाहिए था लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वो आपका ये। तो यहाँ देखिए x कॉमन है दोनों से, तो मैं x कॉमन लेके ही लिखता हूँ सीधे। x कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 10x माइनस cos x प्लस x साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट ले सकते हैं आप सीधे, क्योंकि अपॉन वाला 0 खत्म, तो x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 0 होता है -1 और ये 2 यहाँ बचेगा, तो सिर्फ आएगा 2 इंटू -1, तो ये आंसर हो जाएगा इसका -2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ध्यान से, और इसके बाद यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू रख के सीधे सॉल्व कर लेना है। फिर ये सीधे कैंसिल आउट हो रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये वाली वहाँ रखेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे, तो ये 0 कर देगा सबको। ऐसे क्वेश्चंस में एन वाले में आप पर्टिकुलर चेक भी कर सकते हैं और जनरलाइज करके भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ u दिया है ax प्लस बी और dy dx करना है इसका n बार। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम देखें अगर, तो हम इसको इस तरह से चलते हैं, एफ ए एक्स प्लस बी का हमें n बार करना है, तो एफ ए एक्स प्लस बी ये है, तो इसका हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक बार जब होगा तो आएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, और दोबारा होगा तो डबल डैश यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि हमें एक एन बार मिलेगा, तो एन बार में आपका ये और ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, और ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ u का होगा एन बार, तो u के टर्म्स में इसको लिख दिया फिर। ठीक है, या डी बाई डी यू ऑफ x की वैल्यू भी हम रख के यहाँ से कर सकते हैं, बाकी यही ज़्यादा बेटर है, आप चेक कर लीजिए इसे, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस 1 और 2 है, तो इतने से काम चलेगा। चलिए अब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर पूछा है ई घात एक्स के टर्म्स में, यानी हमें इसको हम देखें तो ये है एक्स का वाई के सापेक्ष 2 बार हुआ है, अपॉन में जो होता है उसी के सापेक्ष एक्स का वाई के सापेक्ष 2 बार हुआ है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस ई घात एक्स। हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर चाहिए, हमें y के सापेक्ष करना है अवकलन। ठीक है, 2 बार। चलिए एक बार पहले करते हैं y के सापेक्ष y का, y के सापेक्ष से ध्यान देना, y के सापेक्ष का मतलब है d ऑफ dy, तो y के सापेक्ष y का क्या होगा 1 और x का होगा dx अपॉन dy, और इसका ई घात x और फिर x का होगा dx अपॉन dy। अब यहाँ से dx अपॉन dy फाइंड कर लीजिए पहले, ये यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि आपको y के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो dx अपॉन dy कॉमन लीजिए, तो ये अपॉन में आएगा, यहाँ से dx अपॉन dy हमें मिला 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। अब इसका फिर से कर दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। अब हम करेंगे y के सापेक्ष दोबारा, क्योंकि 2 बार तो करना ही है, तो दोबारा जब होगा तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो ये पावर से होगा, पहले घात आगे आएगी और घात हो जाएगी आपकी -2, और फिर y के सापेक्ष इसका होगा तो ई घात x और डी एक्स अपॉन डी वाई। अब फिर से वैल्यू रखेंगे यहाँ,
इसको अपॉन में ले आइए, ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर दिए हैं, ये लिख लीजिए। और dx अपॉन dy की वैल्यू आपने ये फाइंड की थी, यहाँ 1 अपॉन इतना, यहाँ से मिल जाएगी, और वो थी 1/1 प्लस ई घात एक्स। तो जब फाइनल आपका आ जाएगा, इधर हो जाएगा होल क्यूब और माइनस वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखते हैं 18 में आपका है y इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y इक्वल टू गिवन, और एफ डैश एक्स दिया है साइन एक्स, और dy बाई डी एक्स पूछा है, तो हम सीधे पहले इसी का करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, जो चाहिए उसी के साथ चलेंगे। तो dy बाई डी एक्स इसका होगा एफ डैश एक्स, और ये पूरा x रहेगा, फिर इस x का होगा, यानी dy बाई डी एक्स होगा x का। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये आंसर से होगा अब इसका आगे, तो पहले इसी का करते हैं, बाकी जो वैल्यू चाहिए होंगी वो यहाँ से मिल जाएगी। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो गिवन है, तो ये तो अभी एज इट इज रहेगा। अब आते हैं इस पे आंसर से करेंगे, तो हर एज इट इज और अंश का होगा, अंश एज इट इज और हर का होगा, बटे इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर 2 कॉमन है फिलहाल, 2 कॉमन लेके इसे सॉल्व करते हैं, और एफ डैश इतने की वैल्यू एफ डैश एक्स से मिलेगी, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे इसमें हम, ये पूरा, तो इसको बाद में निकाल लेंगे। चलिए हाँ, अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका बचेगा, इसकी वैल्यू अब यहाँ से निकाल लीजिए, एक्स की जगह पर रख देंगे 2x माइनस 1 अपॉन ये, तो ये सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स की जगह पे ये पूरा रखेंगे, तो साइन 2x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा, और इधर क्या बचा है 2, और ये बचा है आपका x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो माइनस ये वाला है, इसमें 2 अपना बचा है ना, हाँ 2 बचा है, तो 2 वाला सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम अच्छी है, इसमें y इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू -1। यहाँ पे पहले आपको फंक्शन फाइंड करना है इतने से, इससे ये फंक्शनल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं। यहाँ से एफ एक्स फाइंड करेंगे और फिर एफ एक्स यहाँ रख के डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं जरा देख लीजिए। इसको आप जनरल भी कह सकते हैं, जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन हो, मैं और इसको जनरलाइज करके बता देता हूँ। ए एफ एक्स बी एफ 1/x बराबर यहाँ कोई फंक्शन दिया हो एक्स का, कुछ भी, जैसे यहाँ x + 5 है, कुछ भी दिया जा सकता है। इस रूप के कोई भी इक्वेशन दी हो, इस वैरायटी में प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है, और आपको यहाँ से फंक्शन निकालना हो तो आपको एक इक्वेशन तो ये गिवन होगी, और दूसरी इक्वेशन आप बनाने के लिए x की जगह पर रख देंगे इसी में 1/x, ये इसमें तो एक इक्वेशन और इसी तरह की मिलेगी। फिर उन दोनों से हम f 1/x को हटा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा fx, और fx की बात फिर यहाँ रख के फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन आपको कर देता हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है 8f(x) + 6f 1/x = x + 5 ये दिया। अब मैं x की जगह पे बोथ साइड रख दूंगा 1/x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये होगा 8f 1/x 6f x की जगह 1/x रखा तो fx बन जाएगा, ये आएगा 1/x + 5, ये इक्वेशन 2। अब f 1/x हटाना है दोनों से आपको, तो इसमें इनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे हमें। तो ऐसा करते हैं, इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 से और इसमें 3 से। तो इसमें करना है गुणा आपको 4 से पूरे में, और इसमें करना है आपको 3 से।
ताकि एफ एक बटे एक्स कैंसिल हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, 32 एफ एक्स प्लस 24 एफ एक बटे एक्स बराबर 4x प्लस 20। और इधर आएगा 24 एफ एक बटे एक्स प्लस 18 एफ एक्स इक्वल टू 3y(x) प्लस 50। अब मैं सब्ट्रैक्ट जब करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 32 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा, 14। ठीक है, एफ एक्स और इधर क्या बचेगा, 4x प्लस 5 माइनस 3/x। अब एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल गई ये, ठीक है। तो एफ एक्स आपको मिला 1/14 4x माइनस 3/x प्लस 5। अब हम इसको एफ एक्स जहाँ पे है उधर रख देंगे। आपको आपको चाहिए y बराबर दिया है x² एफ एक्स, तो ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख के इसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो y हमारा हो जाएगा, मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4x³ माइनस 3x प्लस 5x²। अब dy y की वैल्यू x के टर्म्स में हमने सीधे सीधे पा ली। dy/dx करके x इक्वल टू रखना है -1। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 1/14 ये आएगा 12x² माइनस 3 और इसका होगा 10x। अब x इक्वल टू रखेंगे -1, 12 माइनस 3 माइनस 10, तो ये आपका बचेगा 13 माइनस 1/14। ये वाला, ये कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए एफ डिफरेंशिएबल है 0 से 6 में, f'4 5 है, देन ये लिमिट पूछी, ये 0/0 फॉर्म है। देखिए x इक्वल टू 2 रखें तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको आप एल हॉस्पिटल से करेंगे और अंश और हर का अलग अलग ऑपरेशन होगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसे। अपॉन में है 2 माइनस एक्स, तो ये 0/0 फॉर्म है। x इक्वल टू 2 रखने पे ये f4 बनना, f4 माइनस f4 0 होगा, ये 0 आएगा। तो एल हॉस्पिटल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 2, f'4 का क्या होगा 0 और इसका होगा f'(x² और x² का 2x, फिर 2 माइनस 1, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो f'4 इंटू 4, यहाँ भी 2 आएगा, तो 4 f'4, f'4 दिया है आपको ये 5, इसकी वैल्यू 5 रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 20। इस वाले में आप ऐसा करेंगे, इसकी वैल्यू काट के आप एक बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये क्या लिखा है, ये है y का x के सापेक्ष 2 बार। ठीक है, तो ये क्या है, x का y के सापेक्ष 2 बार। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी दोनों के मान अलग अलग निकाल के हमें यहाँ रखना है, फिर गुणा करना है इनका। ठीक है, तो चलिए एक मान निकाल लेंगे। तो dy/dx कितना आएगा, 2e⁻2x, दोबारा करिए, ये होगा 4e⁻2x, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब x के सापेक्ष करते हैं, सॉरी y के सापेक्ष करते हैं, तो ये होगा 1 और e⁻2x और ये आएगा 2 dx/dy। अब dx/dy निकाल के फिर से करना होगा, ये आएगा 1/2 e⁻−2x और इसको ऊपर ले गए इधर। अब फिर इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो e⁻−2x और फिर -2x का होगा -2 और x का होगा dx/dy, इनटू में होगा dx/dy। तो चलिए पूरा इसको कर लेते हैं। तो ये आपका बचा 1/2, सॉरी ये 2 है और ये 2 है माइनस का, e⁻−2x इधर था dx/dy, इसकी वैल्यू हमें पता है dx/dy की, यही वाली ये रही, तो यहाँ रख देंगे ये
अब ये तो कट जाएगा, माइनस हाफ ई घात माइनस 4x, इसका मान ये आया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है। तो पहले वाली की वैल्यू आई है 4 ई घात 2x और दूसरी वैल्यू आई है माइनस ई घात माइनस 4x/2। तो एक 2 कट जाएगा, 2 बचेगा और इधर आपका बचेगा -2 और ई घात माइनस 2x, ये आपका आएगा सी वाला, डी वाला सॉरी। ठीक है, इसमें x बराबर 0 पे पूछा है dy/dx ये, तो इसको एक्सपांड मेथड से भी और लॉग से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वो जो एक एक करने वाला नियम होता है तो मैं सीधे करता हूँ। अब पहले का होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। पहले का आएगा 1 और बाकी सब रहेंगे 1 + x, ये पूरा 1 + x/2 है, तो यहाँ सिमेट्री पता चल जाएगी। प्लस अब दूसरे का होगा 2x और बाकी एज इट इज रहेंगे, इसी तरह आता जाएगा और लास्ट तक होगा। ठीक है, 2n तक। तो फिर हम x = जब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो पहले वाले से हमें मिलेगा 1 और दूसरे वाले और तीसरे वाले सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब में वहाँ x रहेगा, तो बस सीधे आपको दिख जाएगा 1। ठीक है, तो सिमेट्री यूज करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा और वहीं से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे और प्रॉब्लम आगे की होंगी और कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे।